तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स नफ्सियाती हद अबूर कर गया। 1100 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,18,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। कराची में अप्रैल के दौरान ही पारा 40 डिग्री को छू गया। आज भी पारा 41 डिग्री तक जाने की तवक्को। शहर कायद बुध तक हीट वेव की लपेट में रहेगा। दिन में दर्जे हरारत मामूल से 4-6 डिग्री सेंटीग्रेड जायद रहने का इम्कान। शिमाल मगरिब से गर्म और खुश्क हवाएं चलेंगी। शाम में समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी तेज बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बरसात का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित में चंद मकामात पर बादल बरसेंगे। सिंध में गर्मी की शदीद लहर। थर में मोरों के लिए वबाल जान बन गई। गर्मी की ताब न लाते हुए 65 मोर हलाक हो गए। वाइल्ड लाइफ ने मोरों की हलाकत की वजह पानी ना मिलना करार दे दिया। सैकड़ों मोर फ्लू की बीमारी में मुब्तला हो गए। नहरों के मुतनाज़ा मंसूबे के खिलाफ खैरपुर में बबरलुई बाईपास पर वकला का धरना चौथे रोज में दाखिल। दुल्हा और दुल्हन भी एहतजाज करने पहुंच गए। पानी दो किनारे लगा दिए। पंजाब जाने वाली सड़क बंद होने से गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। सिंध बार काउंसिल ने सूबे भर में आज से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए अदालती कार्रवाई का बायकॉट कर दिया। साइलिन को मुश्किलात का सामना। हुकूमत और पीपल्स पार्टी का नहरों की तामीर का मसला तकनीकी बुनियादों पर हल करने पर इत्तेफाक। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की पानी तकसीम मुआहदे के तहत तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। हसन मुर्तज़ा को मौजूदा सूरत हाल में काला बाग जैसा तनाज़ा पैदा होने का खदशा। नहरों का मामला गलत फहमी और मुशावरत ना होने की वजह से तनाज़े का शिकार हुआ। ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के तहत 2 नहरें सिंध, 2 पंजाब और 1 बलूचिस्तान में बनेंगी। चोलिस्तान में बनने वाली नहर पर एतराज उठाया जा रहा है। वफाकी वजीर आबी वसाइल मोहम्मद मोइन भट्टू का दावा। हर सुबह बाख्तियार है कि जब उनको उनके हिस्से का पानी मिल जाएगा तो हर सुबह अपने हिस्से के पानी को अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है। हालिया बारिशों और बर्फ पिघलने के बाद पानी की सूरत हाल में बेहतरी आने लगी। इरसा ने सूबों के लिए पानी की किल्लत का तखमीना 43% से कम करके 27% कर दिया। चारों सूबों के पानी में इजाफा। मौसमियाती तब्दीली से लाहा खतरात से निपटने के लिए पाकिस्तान का IMF और वर्ल्ड बैंक से फंडिंग का मुतालबा करने का इम्कान। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए सालाना 7 से 14 अरब डॉलर जरूरी करार दे दिए। वज़ीर खजाना आलमी मुआशी इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका में मौजूद। IMF और वर्ल्ड बैंक की अहम तकारीब में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान रवांडा की मसनूआत के लिए पुरकशिश मंडी करार। पाकिस्तान रवांडा की तरक्की करती मईशत में अहम किरदार अदा कर सकता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की गुफ्तगू। रवांडा के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के साथ 2 तरफ़ा तिजारत का हुजम बढ़ाने के ख्वाहिशमंद। दोनों ममालिक के दरमियान कई मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत हो गए। 2 साल के वक्फे के बाद PIA के लाहौर से बाकू बराह रास्त परवाजों का आगाज। दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान सयाहत और इलाकाई रवाबित के लिए अहम संग मील करार। खातून कप्तान शाहिदा इस्माइल का इफ्तिताही परवाज बाकू ले जाना काबिल फख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का समाजी राब्ते की साइट पर पैगाम। नून लीग और पीपल्स पार्टी का पंजाब में साथ चलने पर इत्तेफाक। हुक्मरान जमात ने PP के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया। लाहौर में पंजाब में पावर शेयरिंग पर कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में अहम फैसले हो गए। कमोबेश ये 18-20 हज़ार मुलाजमीन का मसला है
जिन्होंने 35 साल से 40 साल की मुलाजमत की, इन इदारों और महकमों की खिदमत की और अपनी तनख्वाह से पैसे केएमसी और डीएमसी या टीएमसी के अकाउंट में जमा कराए, हर महीने उनकी तनख्वाह से कटते हैं, उन्हीं के पैसे हैं जो उन्हें वापस नहीं किए जा रहे। वाटर बोर्ड के 5,000 मुलाजमीन के 5 अरब रुपए वाजिबुल अदा। सिंध हुकूमत को दीगर इदारों के 20,000 मुलाजमीन के भी वाजिबात देने हैं। मुलाजमीन ने कई बरसों इन इदारों की खिदमत की है, उनका मुआशी कत्ल किया जा रहा है। डॉक्टर फारूक सत्तार का दावा। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उठा लिया। सीनियर जस्टिस मुनीब ने हल्फ लिया। जजेस और वकला की बड़ी तादाद ने तकरीब में शिरकत की। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी अदालती कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए वफ्द के हमरा चीन चले गए। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस सरमद जलाल उस्मानी कराची में इंतकाल कर गए। तवील अरसे से कैंसर में मुब्तला थे। नमाज जनाजा कल बाद नमाज असर हमजा मस्जिद DHA फेज 8 में अदा की जाएगी। जस्टिस रिटायर्ड उस्मानी 2007 की इमरजेंसी के बाद PCO हल्फ ना उठाने वाले जजेस में शामिल थे। फौजी तंसीबात पर हमला करने पर फूलों के हार नहीं पहनाएंगे। मुलव्वस अफराद को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। अदालतें जो फैसला करेंगी उस पर सरे तस्लीम खम करेंगे। 26वीं तरमीम के बाद कोई नई तरमीम खारिज अज इम्कान नहीं। लाहौर में वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की सहाफियों से गुफ्तगू। मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद अभी किसी तरमीम की ज़रूरत है। खारिज अज इम्कान में इसलिए नहीं कहता कि ये इल्म गायब किसी के पास नहीं है। कल को ज़रूरत के तहत कोई और चीज़ करनी पड़ेगी, हमले करेंगे। आप अगर फौजी तनसीबात पे हमले करेंगे, आप अगर सरकारी प्रॉपर्टी जलाएंगे, पुलिस वैन्स को आग लगाएंगे, तो आपको फूलों के हार तो नहीं पहनाए जा सकते। खैबर पख्तूनख्वा माइंस एंड मिनरल एक्ट 2025 पर अरकानी असम्बली को आज ब्रीफिंग दी जाएगी। तमाम MPAs को मरासला इरसाल कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के जिरगा हॉल में ब्रीफिंग दोपहर 2 बजे दी जाएगी। ब्रीफिंग का इनेकाद अरकानी असम्बली के मुतालबे पर किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दीनी मदारिस के लिए ग्रांट 30 मिलियन से बढ़ाकर 100 मिलियन कर दी। दीनी मदारिस के तलबा मुल्क का कीमती सरमाया करार। स्कूलों के साथ मदारिस को भी खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। बैरिस्टर सैफ का बयान।